और बच्चे के दिल में 3 छेद हैं और वो तीनों छेद 8-8 mm के हैं। कितने mm के हैं? 8-8 mm। तीनों छेद, दिल में 3 छेद हैं और वो तीनों छेद 8-8 mm के हैं। हम घबरा गए। डॉक्टर कह दिया कि इस बच्चे का तो कोई जवाबदार है ही नहीं, बहुत कठिन है। बच्चा और बीमार पड़ गया। फिर वापस डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने कहा कि इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। अब मन में आया क्या क्या बोले, क्या क्या। तब आपने अपनी कथा में कहा था कि पार्थिव शिवलिंग का पूजन करते हैं तो एक बेलपत्री उठाकर रख लेते। वो बेलपत्री मेरी, मुझे याद आया, इस वर्ष तो मैं पार्थिव पूजन नहीं कर पाई क्योंकि बच्चे को जन्म दे रही थी 2024 2 अगस्त को, और इसके पहले 2023 की बेलपत्र मेरे पास रखी। गुरुजी, मैंने वो बेलपत्र बच्चे के कपड़े के साथ में रखना प्रारंभ कर दिया। रायपुर के हॉस्पिटल में बच्चे का ऑपरेशन के लिए हम लेकर आए और वापिस इको हुआ और इको में मालूम पड़ा, पता चला, इको कराने पर पता चला कि जो 8 mm की इसके 3 छेद थे, वो एक छेद 6 mm का हो गया, दूसरा छेद 3 mm का हो गया और तीसरा छेद फिर 3 mm का हो गया। अब मन में आया कि जब एक बेलपत्र रखने से छेद कम हो गए हैं तो हमने डॉक्टर साहब से कहा भी ऑपरेशन मत करो, थोड़ा दिन और दे दो। हम रायपुर से वापिस राजनांदगांव गांव चले गए। फिर हमने 2025 का पार्थिव पूजन करा, शिव जी पे बेलपत्र चढ़ाई, बच्चे को गोदी में लेकर जब पूजन करी, उसकी जो बेलपत्र थी वो बच्चे के कमरे में ही उसके पलंग पर रख दी और फिर वापिस हम रायपुर आए और फिर वापिस जांच कराई। तब इको कराने को पता चला, फिर इको कराया गया, पत्र को पढ़िएगा जरा, फिर इको कराया गया और इको को कराने के बाद पता चला कि बच्चे का दिल का छेद पूरी तरह से भर गया है, पूरी तरह से भर गया। बच्चा ठीक है, कहीं बैठे हो, ये बच्चे का जन्म हुआ था तब बच्ची का, और ये बच्ची जब पूर्ण तरह से ठीक हो गई, उसका हार्ट का कोई छेद नहीं तब का फोटो है, शिव की कृपा से। गुरुजी, बाबा ने मेरी बच्ची को बिना ऑपरेशन के ही, बाबा की कृपा से आज मेरी बेटी पूर्ण तरह से 2 साल से ठीक है और शिव की करुणा। एक लाइन लिखी है, पढ़िएगा। खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कहीं बैठी हो तो आ सकती है, कहीं बैठी से तुम्हारे मैं भी खड़ी हूँ नंदी। पत्रों बड़ा सुंदर है। मैं प्रमिला देवी पति संतोष प्रसाद, मैं कुर्सी पार बापू नगर से आई हूँ, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। कुर्सी पार बापू नगर से आई हैं। मेरा नाम प्रमिला देवी, पति का नाम संतोष प्रसाद, मैं कुर्सी पार बापू नगर से आई हूँ। गुरुदेव, मैं बाबा भोले भंडारी के चमत्कार का क्या बखान करूं गुरुदेव। मेरा लड़का संदीप कुमार जो सरकारी नौकरी के लिए ना जाने कितने फार्म, आ जाइए, कितने फार्म भर चुका था, सिलेक्शन ही नहीं हो रहा था। अंत में उसने कह दिया, मम्मी तेरा शिव जी कुछ नहीं करेगा और ना मैं फार्म भरूंगा। तब मैंने मेरे बेटे से कहा, मैं कथा सुनती हूँ सीओर वाले बाबा की, तू भी कथा सुन। कथा सुनने से क्या नौकरी लग जाती है? नहीं, कथा सुन,
पिछले वर्ष बाबा के इसी पंडाल में मैं अपने लड़के को लेकर आ गई, बाबा को कथा सुनवाई, बेटे का विश्वास जागा, रोज मंदिर जाने लगा और बाबा की ऐसी कृपा हुई कि मालूम नहीं था क्या 1 साल में बाबा दे देता है। और बाबा ने आज मेरे बेटे का सिलेक्शन बीएसएफ में करवा दिया। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई। अभी मेरे बेटे की पोस्टिंग जम्मू कश्मीर में है। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई हूँ कि बेटे की पोस्टिंग अभी जम्मू कश्मीर में है। शिव को नमन करने, ये शिव की उदाहरण। ये दुनिया के लोगों को लगता है कि शिव महापुराण की कथा सुनने के लिए गए, पर शास्त्र कहता है मेरा भोले बाबा कथा सुनने के लिए उसी को बुलाता है जिसकी गोदी को उसको 3 महीने के अंदर भरना होता है, जिसकी झोली भरना होती है, जिसको खुशियां देना होती है। मेरा शिव उसी को, मेरा शंकर उसी को यहां बुलाता है, उसी को। जिन जिन के पत्र पढ़े जा रहे हैं वो लोग आशा, मेरा भोले बाबा उन्हीं को बुलाता है जिनकी। और याद रखना, जितने भिलाई के जयंती स्टेडियम में बोलबम सेवा समिति के द्वारा ये पवित्र शिव महापुराण की कथा जो श्रवण कर रहे हैं जो शिव की कथा, और हम पूरे जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं ना, सबसे निवेदन करेंगे, सब दया सिंह जी को एक बार साधुवाद देना। उनके अथक प्रयास से और बोलबम सेवा समिति के अथक प्रयास से ये कथा हो जाती है। ये बोलबम सेवा समिति और दया सिंह जी, हम साधु था, ये इतने व्यवस्थाएं करना, और यहाँ की छत्तीसगढ़ प्रशासन को भी हम धन्यवाद देते हैं। यहाँ के छत्तीसगढ़ सरकार, भिलाई के कलेक्टर, एसपी, आईजी, डीआईजी, कमिश्नर, एसडीएम, यहाँ के टीआई, यहाँ के सभी अधिकारी, चिकित्सा, विद्युत, सारे अधिकारियों को साधुवाद देता हूँ जो तुम हर साल इतनी विशाल भक्तों की भीड़ को आप संभाल लेते हो। ये बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात। शिव शिव साधु, ये बिना कृपा के हो ही नहीं सकता। यहाँ के एसपी हो, एसएसपी हो, यहाँ के आईजी हो, सब मिलकर व्यवस्था से, कोई एक नहीं। यहाँ कौन है? शिव है, केवल शिव। आप आए हो, जितने भी शिव भक्त यहाँ कथा श्रवण करने के लिए आए, मेरा भोले बाबा थोड़ी देरी कर सकता है। फाइल मोटी होगी, कोई पत्र बहुत बड़ा होता है तो हमको भी पढ़ने में समय लगता है। पत्र जब बड़ा होता है तो पढ़ने में समय लगता है। उसी तरह जब फाइल मोटी होती है तो पढ़ने में समय लगता है। दुख का खड्डा बड़ा होता है तो दर्द मिटने में समय लगता है। तो थोड़ा हो सकता है, किसी को 1 साल में दे रहा है, किसी को 2 साल में दे रहा है, किसी को 3 महीने में दे रहा है, किसी को 6 महीने में दे रहा है। बेटे की बीएसएफ में नौकरी लगी, एक बार जोरदार ताली लगा। मेरा तू ही हमदर्द है जिसे हर दर्द कहता हूँ। मेरा तू ही तो हमदर्द है जिसे हर दर्द कहता हूँ। दुनिया के आगे प्रभु चुपचाप मेरे रहता हूँ। दुनिया के आगे प्रभु चुपचाप मेरे रहता हूँ। मेरा तू ही तो
तो हमदर्द है, जिसे हर दर्द कहता हूँ। मेरा तू ही तो हमदर्द है, जिसे हर दर्द कहता हूँ। अपने भीतर के दर्द को हम किससे कहें? अपने भीतर के दुख को हम किससे कहें? अपने भीतर के कष्ट को हम किससे कहें? किससे? कौन को जाता है? किससे प्रार्थना? किससे मिलेगा? करे तो केवल उसी से। किसको जाकर कहेंगे? उसी से। इसीलिए शिव पुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, शिव तत्व, शिव पुराण कहते हैं। जब जीवन में उलझन हो, जब जीवन में कष्ट हो, जब जीवन तकलीफ में चल रहा हो, तब शिव को भजो, शिव का स्मरण करो। शिव का कौन नहीं कर रहा? किसने नहीं किया? सब कर। समझाना बड़ा मुश्किल है, आखिर वो दर्द दिल है। समझाना बड़ा मुश्किल है, आखिर वो दर्द दिल है। सच्चा दरबार लगा है, ये भोले की महफिल है। सच्चा दरबार लगा है, ये भोले की महफिल है। नैनों को डमरू वाले का हो, नैनों को काशी वाले का हो। नैनों को डमरू वाले का दीदार चाहिए। वो काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए, वो काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए। नैनों को डमरू वाले का हो, नैनों को काशी वाले का हो, नैनों को सीहोर वाले का दीदार चाहिए। वो काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए, वो काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री
कुछ कमी नार मानो की, कुछ कमी नार मानो की, तेरे दिल दीवानों की, तेरे दिल दीवानों की, कुछ कमी नार मानो की, कुछ कमी नार मानो की, तेरे दिल दीवानों की, तेरे दिल दीवानों की, बनाए कतार तेरे नैनों की, मुझको मदहोश बनाए करतार तेरे नैनों की, मुझको मदहोश बनाए कतार तेरे नैनों की, मुझको मदहोश बनाए करतार तेरे नैनों की, नैनों को भोले बाबा का हो, नैनों को डमरू वाले का हो, नैनों को सिहर वाले का दीदार चाहिए, वो काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए, वो काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए, अपनी किस्मत का ताला हो, अपनी किस्मत का ताला तुम खोलते चलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। शंभो भक्तों के तुम प्यारे हो, भक्तों के तुम प्यारे हो, तुम जिगरी दिल वाले हो, तुम जिगरी दिल वाले हो, भक्तों के तुम प्यारे हो, भक्तों के तुम प्यारे हो, तुम जिगरी दिल वाले हो, तुम जिगरी दिल वाले हो, कितनों पे डोरी डाले तेरे नैन बड़े मतवाले, कितनों पे डोरी डाले तेरे नैन बड़े मतवाले, नैनों को भोले बाबा का हो, नैनों को काशी वाले का हो, नैनों को डमरू वाले का दीदार चाहिए, ओ काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए, ओ काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए।
समझाना बड़ा मुश्किल है, समझाना बड़ा मुश्किल है। आखिर वो दर्द दिल है, आखिर वो दर्द दिल है। समझाना बड़ा मुश्किल है, समझाना बड़ा मुश्किल है। आखिर वो दर्द दिल है, आखिर वो दर्द दिल है। सच्चा दरबार लगा है, ये भोले की महफिल है। सच्चा दरबार लगा है, ये भोले की महफिल है। सच्चा दरबार लगा है, ये भोले की महफिल है। सच्चा दरबार लगा है, ये भोले की महफिल है। को भोले बाबा का हो, नैनों को काशी वाले का हो, नैनों को सिहर वाले का दीदार चाहिए। वो काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए, वो काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए। नैनों को डमरू वाले का हो, वाले का हो, सिहोर वाले का दीदार चाहिए। वो काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए, वो काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए। वो काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए, वो काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए। वो काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए, वो काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए। अपने स्थान पर बैठकर भगवान देवाधिदेव महादेव से प्रार्थना करिए, विनय करिए, निवेदन करिए, विनती करिए। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बाबा को अपने मन का भाव करो, प्रार्थना करो, निवेदन करो, विनती करो। शिव जी से प्रार्थना करिए, विनय करिए, निवेदन करिए। बाबा को अपने मन का भाव करो, प्रार्थना करो, विनय करो, निवेदन करो, विनती करिए। आज सावन के महीने की सोमवारी है। सावन के महीने की सोमवारी है और सोमवारी के दिन भगवान नागपंचमी का व्यक्ति के अवसर है। भगवान शंकर को अपने मन का भाव कहिए, हृदय से भगवान शिव को अपने मन का भाव कहकर प्रार्थना करिए, निवेदन करिए, विनय करिए। जहाँ जगह मिले, बाहर अगर कीचड़ हो रहा हो तो जो पंडाल में जगह हो उस पंडाल में पहुंचकर बैठकर बाबा को अपने मन का भाव कहो, प्रार्थना करो, विनय करो, निवेदन करो, विनती करो। हृदय से अपने बाबा को अपने मन की बात कहिए, प्रार्थना करिए, विनय करिए, निवेदन करिए। साथ में बोलिएगा, प्रार्थना करिएगा, निवेदन करिएगा, विनय करिएगा।
शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं सब दुख काटो हमारा भोला सब दुख काटो हमारा शंकर जपो तेरी माला भोले बाबा जपो तेरी माला सब दुख काटो हमारा भोला सब दुख काटो हमारा है मंगल मंगलकारी है मंगल मंगलकारी निवासी हमारा निवासी हमारा भोला सब दुख काटो हमारा भोला सब दुख काटो हमारा बाबा देवरिदेव बंधु भगवान शिव कालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शंकर की पवित्र कथा कह रहे हैं। शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रहे हैं। शिव तत्व कह रहा है। भगवान शंकर की पवित्र कथा वर्णन कर रहे हैं। शिव पुराण कह रहे हैं। बाबा देवरिदेव महादेव का पवित्र चरित्र कह रहा है। शिव तत्व कह रहा है। भगवान शंकर की कथा कहते हैं। शिव पुराण कहते हैं। देवराज उसके अवगुण भगवान शिव ने नहीं देखे। देवराज हमें ही नहीं आ रही है उनको क्या लग रहा। देवराज अवगुण भगवान देवरिदेव महादेव 33 कोटि देवताओं में केवल एक देव है। देवरिदेव महादेव जो अवगुण नहीं देखते। उनके पास में अवगुण नहीं देखते। वो देखते हैं तो केवल आपका हमारा गुण देखते हैं। अवगुण का काम शिव जी के पास नहीं है। भगवान शंकर के पास अवगुण का काम नहीं। दुनिया क्या करती है? आपके जितने रिश्तेदार होंगे, जितने कुटुंबी होंगे, जितने रिश्तेदार होंगे, जितने नातेदार होंगे, वो सब आपके अवगुणों को देखें। जो अपने भी होंगे वो भी अवगुण ही देखें। जितने हमारे अपने भी होंगे तो वो अवगुण ही देखेंगे। रिश्तेदार होंगे तो वो भी अवगुण देखेंगे। कुटुंबी वाले होंगे तो वो भी अवगुण देखेंगे। यहाँ जितने बड़े बड़े हैं सब अवगुण देखेंगे, पर गुण कोई नहीं देखता। गुण नहीं देखता। और शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है कि
अवगुण से ज्यादा गुण को देखिए, अवगुण से ज्यादा गुण को अच्छा देखिए। जब हम अच्छा देखेंगे, जब हम अच्छा जानेंगे तो हमको अच्छा ही मिलेगा, श्रेष्ठ ही मिलेगा। एक बार भगवान देवाधिदेव महादेव, बड़ा सुंदर चरित्र स्मरण करिएगा जरा सुनिए। एक बार भगवान शिव काशी में भ्रमण करने के लिए जा रहे थे। और भ्रमण करते और घूमने घूमते कुछ देर के बाद भगवान काशी से सीधे कैलाश पर, और कैलाश पर जाकर भगवान देवाधिदेव महादेव विराजमान। भगवान शंकर जब कैलाश पर जाकर विराजमान हुए तो उन्होंने नंदी को बुलाया और नंदी से कहा कि नंदी, तुम एक काम करो, तुम काशी जाओ। तो क्या प्रभु, अभी तो मैं काशी घूमकर आया हूं आपके साथ में। अभी देवाधिदेव महादेव आप मेरे साथ में काशी गए थे, माँ जगत जननी जगदम्बा भी बैठी थी मेरे ऊपर, और मैं काशी का भ्रमण कर कर आया हूं। अभी तो हम काशी घूमकर आए, अब फिर आप हमें काशी बुला भेज रहे, क्यों, किस लिए? तुम अब की बार काशी जाओ तो काशी में जाना, और जितने शिव भक्त हैं ना, हम देख कर आए हैं, पूरे संसार के लोगों को भी हमने देख लिया, काशी के लोगों को भी हमने देख लिया, अवंतिकापुरी के लोगों को भी हमने देख लिया, हमने श्री सेलम के लोगों को भी देख लिया। संपूर्ण ब्रह्मांड में हमने जाकर देखा है कि वहां मनुष्य रह रहा है, पर उसकी मुक्ति का केंद्र बिंदु नहीं बनता। उसकी मुक्ति का केंद्र बिंदु कैसे बनता? जाओ संपूर्ण क्षेत्रवासियों को, चाहे काशी हो, अवंतिकापुरी हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो, पंजाब हो, हरियाणा हो, चाहे तुम्हारे भिलाई वाले हो, चाहे पूरी दुनिया वाले हो, सबको जाकर एक सूचना दे, सबको जाकर सूचना दो। तो कहा प्रभु जी क्या सूचना देना? भगवान शंकर बोले, संसार के लोगों से कह दो 2 बार नहाओ और 1 बार खाओ और भजन गाओ। ठीक है प्रभु जी, इतना ही कहना है ना? हाँ कहा। अच्छा, सुबह भी स्नान करो, संध्या करो, शाम को भी स्नान करो, संध्या करो। भोजन जम के बोलो एक। क्यों? ज्यादा करोगे भजन में मन नहीं लगेगा, विचलित रहोगे। ठीक है प्रभु, 2 बार नहाओ, जम के बोलो, 1 बार खाओ। नंदी गए और नंदी ने जाकर संपूर्ण संसार वासियों से कह दिया, भिलाई भी आए, यहां भी आके के कर रहे, पर चले थे तब याद था कि 2 बार नहाओ, 1 बार खाओ। जैसे ही भिलाई आए, छत्तीसगढ़ आए, नीचे आए, सारे प्रदेशों का दर्शन करा, भूल गए, और आते से उन्होंने कह दिया कि एक काम करो, 2 बार खाओ, 1 बार, 2 बार, 1 बार। अब जितने दुनिया के लोग हैं, पहले क्या करते थे महाराज?
एक बार खाते थे, 2 बार नहाते थे, सुबह नहाकर संध्या करते, शाम को स्नान कर कर संध्या करते और एक बार का भोजन करते और अपनी जिंदगी को मस्त जीते। पर आज का व्यक्ति कैसा हो गया? उन्होंने नंदी की बात को सुन लिया, इसलिए आज का व्यक्ति एक बार नहाता है सवेरे और 2 बार खाता है, सुबह भी और रात को सोते सोते भी। फिर शिव जी ने पूछा, क्यों रे नंदी, बताया आया? हाउ क्या बता कर आया? बोलो रे बिलाई वाले, क्या बता के गए? 2 बार खाओ, 1 बार नहाओ। शंकर जी बोले, पूरा उल्टा करिए आया। तेरे से कहा था कि 2 बार नहाओ, 1 बार खाओ, और तू क्या आया कि 2 बार खाओ, 1 बार ना। तूने तो पूरा ही उल्टा कर दिया। नंदी बोले, प्रभु गलती हो गई। अब फिर नंदी वापिस आया, तो फिर नंदी ने हाथ जोड़कर कहा कि भाई बोलने में गलती हो गई है, तुम इसको सुधार लो। तो क्या सुधारे? तो नंदी ने कहा, एक काम करो, तुम कितनी बार भी खाओ पर शंकर जी का नाम गाओ, शिव का नाम गाओ, शिव का भजन करो, स्मरण करो, कीर्तन करो, मंत्र जाप करो, नाम जाप करो, भगवत भजन करो, भगवान की बात। तब से किसी बच्ची के हार्ट में 3 छेद थे, 8 mm थे। शिव की कृपा से आज बच्ची पूर्ण तरह से स्वस्थ होकर आई है। जोरदार ताली बजाओ। शिव शिव। जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया वो मन ही मन हर्षाया, और कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले। भगवान कहकर भेजे थे, शिव जी ने कहकर भेजा था, जाकर बोल दो नंदी कि 2 बार नहाओ, 1 बार खाओ। पर नंदी आए, भूल गए और उन्होंने कहना चालू कर दिया कि 2 बार खाओ, 1 बार नहाओ। नंदी को फिर भेजा। अब की बार नंदी ने हाथ जोड़कर कहा, सबसे निवेदन है तुम जितनी बार खाओ, पर इतना जरूर याद रखना कि हर भोजन के बाद भजन और भोजन के पहले भजन जरूर स्मरण। भगवान का मंत्र जाप, भगवान का स्मरण, भगवान का जप, भगवान का कीर्तन करो, नाम जप करो। और उस स्मरण का जो फल है, उस स्मरण का जो फल है वो हमारे जीवन का सुख। आज कितना विचित्र जमाना हो गया, कितना विचित्र। अंदाजा लगाकर देखिएगा जरा। हमने पहले भी एक बार कथा में कहा था, आज फिर कहते हैं, दुनिया के सारे बच्चों को पढ़ने के लिए कोचिंग भेजा जाता है। दुनिया के सारे बच्चों को लैपटॉप सीखने के लिए भेजा जाता है।
दुनिया के सारे बच्चों के लिए कंप्यूटर सीखने के लिए भेजा जाता है। दुनिया के सारे बच्चों को कोई ना कोई को सिलाई भी सिखाया जाता है, किसी को कढ़ाई भी सिखाया जाता है, किसी को बुनाई भी सिखाया जाता है। दुनिया के सारे बच्चों को सब कुछ सिखाया जाता है, पर आज की दुनिया के बच्चों को मोबाइल नहीं सिखाया जाता, तो भी वो मोबाइल चलाना उसको अच्छे से आता है। उसको सिखाया नहीं है, उसको किसी ने बताया नहीं है, फिर भी वो अच्छे से मोबाइल चलाना जानता है, अच्छे से वो मोबाइल चला लेता है, उसको मालूम है अच्छे से वो मोबाइल चलाना जानता है। अब उसको मम्मी पापा कहें, उसके मम्मी पापा कहें कि तू ये मत कर नहीं, सीख वो सीख। मोबाइल चलाना कहाँ से सीखा वो? छोटा सा बच्चा, तुम्हारे घर में भी है छोटा सा, कुछ मत लगाओ उसको मोबाइल पे, एक मोटा हाथी चलता जाए, बस वो लगा दो, उतने में तो वो दूध भी पी ले, रोटी भी खा ले, सब कुछ कर। आवाज तुम्हारी बिल्कुल आज साउंड एक रत्ती भर भी ठीक नहीं चाहिए। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है, शिव महापुराण की कथा कर रहा है। उसको किसने सिखाया? मोबाइल चलाना किसने बताया? कोई उसको मोबाइल चलाना सिखाया नहीं है, कोई उसने मोबाइल चलाना सीखा नहीं। पर माँ, जब डॉक्टर ने कह दिया कि बेड रेस्ट रहना, तो माँ दिन भर रात भर पलंग पर जब रहती थी, धीरे से मोबाइल निकालकर धीरे धीरे देखा करती थी, तो बच्चा जो गर्भ में था उसने सारे फंक्शन देख लिए। मम्मी भी कहती है मैंने इसमें लॉक लगा कर रखा था, ये खुलता कैसे है? इसको किसने बताया लॉक खोलना? क्योंकि उसने अंदर से देख लिया था, यही नंबर दबाऊंगा तो लॉक खुल जाए, उसने देख लिया। उसको सिखाया नहीं है किसी ने, उसको बताया नहीं है किसी ने, बस उसने सीख ली, उसको आ गया। बस यही शिव पुराण की कथा कहती है, गर्भ के समय पर तुमने मोबाइल चलाया तो बच्चे को मोबाइल चलाना आ गया। अगर उसी गर्भ के समय पर तुम गीता जी पढ़ते, उसी गर्भ के समय पर तुम रामायण पढ़ते, उसी गर्भ के समय पर शिव महापुराण की कथा श्रवण करते, उसी गर्भ के समय पर तुम भगवान का भजन करते, तो ये निश्चित है हमारा बच्चा किसी भी स्कूल में पढ़ लेता, पर अपने सनातन धर्म को छोड़कर दूसरे धर्म में नहीं जाता। बोल बम का नारा है सारी समस्या का हल, श्री शिवाय। हमारा वो बच्चा गलत मार्ग पर नहीं जाए। अगर अच्छे कर्म हैं, सत्कर्म है, श्रेष्ठ कर्म है, तो वो मार्ग भी निश्चित, वो मार्ग भी निश्चित। हमें सिखाना, कई लोग कहते हैं गुरुजी, हम हमारे बच्चों से कहते हैं कि मंदिर जाया करो, मंदिर में जाकर लोटा भर के जल चढ़ाया करो। बच्चे नहीं जाते हैं, बच्चे नहीं पहुंचते हैं, बच्चे जाते ही नहीं हैं, पहुंचते ही नहीं हैं। हम क्या करें? उसमें गलती अपनी है। जब बच्चा गर्भ में था तब हमारा ध्यान बच्चों पर नहीं गया। हमने तो सोचा डॉक्टर ने कहा है बेड रेस्ट का, तो बेड रेस्ट करा। हम तो बेड रेस्ट पर भजन ना करता, स्मरण ना करता है, कीर्तन ना करता। भिलाई में भजन संध्या होती है, बोलो तो जम के जरा, आवाज नहीं आई, बोलो जरा। भिलाई में भजन संध्या होती है, हमारे यहाँ भी होती है, दिल्ली में भी होती है, हरियाणा में भी होती है, पंजाब में भी होती है, छत्तीसगढ़ में भी होती है, राजस्थान में भी होती है, महाराष्ट्र में भी होती है। सब जगह पर भजन संध्या होती है। भजन संध्या में बुलाते हैं आप लोगों को? नहीं बुलाते। अरे बोलो तो,
बुलाता, जाते हो? आओ। पर अभी की जो स्थिति चल रही है, भजनों में, भजन संध्या में, भगवान की अविरल भक्ति में, ये जितनी भी भजन संध्या होती है, जितने भजन होते हैं, ये जितने कीर्तन होते हैं, जितनी कथाएं होती हैं, जितने मंत्र जाप होते हैं, जितने यज्ञ होते हैं, जितने अनुष्ठान होते हैं, ये क्यों, किस लिए होते हैं? किस लिए? कई लोग चिढ़कर कह देते हैं, बताओ भजन संध्या में तो लोग नाचते रहते हैं, लोग गाते रहते हैं। अरे भाई, शिव महापुराण के 6 सूत्र हैं, उन 6 सूत्रों में से 3 सूत्र को ही धारण कर लीजिए। भगवान शंकर को रिझाने के लिए यदि हम मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं तो भी हमारा भगवान रीझ रहा है। जरूरी नहीं कि हम काशी जाएंगे तो भगवान रीझेगा, हम केदार जाएंगे तो भगवान रीझेगा, हम अमरनाथ जाएंगे तो भगवान रीझेगा, हम विश्वनाथ जाएंगे तो भगवान रीझेगा, हम सीहोर जाएंगे तो भगवान रीझेगा। ना 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 ना, शिव महापुराण की कथा कहती है अपने घर के नजदीक के मंदिर में जाना चालू कर दो, 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ कर दो, भगवान उतने में रीझना प्रारंभ हो जाता है। जरूरी नहीं कि हम आडंबर में पड़े, जरूरी नहीं कि हम दिखावे में पड़े। अपने घर के पास के मंदिर में जाना चालू कर दो, भगवान रीझ जाए। और निवेदन है कि भजन संध्या क्यों हो रही है, सत्संग क्यों हो रहे हैं, यज्ञ क्यों हो रहे हैं, अनुष्ठान क्यों हो रहे हैं, कि कैसे ना कैसे आज की जो आज का जो समय है, आज की जो नवयुवक टीम है, आज की जो जैन जी है, आज का जो समाज है, आज के जमाने के जो नवयुवक बच्चे हैं, उनको कैसे ना कैसे सनातन धर्म की ओर अग्रसर कराया जाए। और जब आने वाली पीढ़ी हमारी सनातन धर्म की ओर अग्रणी होगी, आगे बढ़ेगी, तो ये हमारा भारत विश्व गुरु के पटल पर आकर विराजमान हो जाएगा। जो पहले था आज फिर बदलेगा। हम विश्वास से डिग जाते हैं, परमात्मा के पास नहीं जा पाते। हम परमात्मा के नजदीक नहीं पहुंच पाते। कितना बल है शिव महापुराण की कथा में। एक पत्र देखिए, एक पत्र देखिए। कौशल्या धाम चंद्रखुरी मंदिर हसोद रायपुर में महेश्वरी वर्मा पति संतोष वर्मा, कहीं बैठे हैं, कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। महेश्वरी वर्मा पति संतोष वर्मा, कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं, और अगर कहीं बैठे हो तो आ सकते हैं। पत्र को पढ़िएगा। गुरुजी, मैं माता कौशल्या धाम श्री राम जी के ननिहाल चंद्रपुरी से हूँ। गुरुजी, मेरा नाम माहेश्वरी वर्मा, मेरा मोबाइल नंबर ये है। बाबा का क्या बखान करूं गुरुजी, बाबा कुबेर भंडारी की कृपा है। गुरुदेव 2022 से शिव महापुराण की कथा सुन रही। गुरुजी, दया सिंह जी जब पहली कथा यहाँ कराए, उस कथा में मैं बहुत दुखी होकर यहाँ आई थी। गुरुजी, मैं साधुता देती हूँ। भैया दया सिंह जी आपको साधुता, वो बहन जी लिख रही हैं कि हम इतने दुखी होकर आए थे, और उस समय पर पहली कथा के समय पर आपने उनको कथा के पंडाल में बिठा दिया था। उन्होंने पत्र में लिखा, आपको उसके लिए साधु था कि गरीब और अमीर के भेद को मिटाकर आपने ये काम किया और उनको कथा में बिठाया, उसकी साधु। मैं पहली कथा में आई थी, बाबा को विनय करा था। मेरा पति बहुत शराब पीते थे। बाबा, मेरे पति कुछ नहीं खाते, बस केवल शराब ही शराब का नशा। हमने ऐसा कोई
कार्य नहीं जिससे हम पति को शराब से मुक्त करा सकें। देखिए ये काम हमारा छत्तीसगढ़ पुलिस, छत्तीसगढ़ प्रशासन भी, छत्तीसगढ़ शासन के माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी श्री विष्णुदेव साय जी की भी एक हुंकार के साथ और छत्तीसगढ़ पुलिस प्रशासन सरकार नशा मुक्ति के लिए पूर्व में भी कार्य करती थी और आज भी नशा मुक्ति के लिए कार्य कर रही है। गुरुजी, मेरे पति कुछ खाते नहीं पीते नहीं, बस शराब ही शराब पीते थे, कुछ नहीं खाते थे। यह देखकर हम सब दुखी रहते थे। फिर बाबा जब से शिव पुराण की कथा सुनी, एक लोटा जल चढ़ाना सीखा, हम यहाँ पर आए और बाबा से विनती कर कर कथा सुनकर चले गए। उस दिन आपने संकल्प दिलाया था कि आप लोग नशे को छोड़ जाओ और बाबा का एक लोटा जल अपने घर से चढ़ाना प्रारंभ कर दो, तुम एक दिन निहाल हो जाओगे। गुरुजी बहुत दयनीय स्थिति में थे। पति ने इसी कथा के पंडाल में उस दिन संकल्प लिया और बाबा की कृपा से नशे से मुक्त हुआ। आज मैं बाबा को धन्यवाद देती हूँ। बाबा कुछ भी नहीं था हमारे पास में, आज बाबा की कृपा से बाबा ने सब कुछ दे दिया। गुरुजी पति इतने शराब पीते थे, ना तो कोई रहने का था ना साधन था, आज मकान भी है। बाबा की कृपा से पति ने शराब छोड़ी, उसके बाद जब घर में धन दिखने लगा तो बाबा की कृपा से हमारे यहाँ 4 व्हीलर गाड़ी भी आ गई। मेरे बेटे का असिस्टेंट मैनेजर के पद पर सिलेक्शन भी हो गया और बाबा की ऐसी कृपा हो गई गुरुदेव कि आज हमारा घर पूरा नशे से मुक्त है और बाबा की कृपा से हम सब संभल गए। ये शिव ये उदारता संकल्प। कहती है छत्तीसगढ़ सरकार, कहती है छत्तीसगढ़ पुलिस, कहती है पूरे प्रदेशों की पुलिसें आप लोगों के लिए खड़ी है। क्यों कहते हैं कि हेलमेट लगा, क्यों कहते हैं सीट बेल्ट बांधो, क्यों कहते हैं नशा कर कर गाड़ी मत चला। उसमें तुम्हारा तकलीफ है, उसमें किसी इनका नहीं, तुम्हारा। आज कम से कम इन 5 पंडालों में लाखों के संख्या में लोग भरे पड़े हैं और कैमरे वालों की भी सामर्थ्यता नहीं है कि इन 5 पंडालों को कवर कर सके। इतना भीड़ भरा पड़ा हुआ है पंडालों के, क्योंकि कैमरे वाला भी अगर कवर करेगा तो 1 पंडाल करेगा, 2 पंडाल करेगा, 3 पंडाल, कहां कहां जाएगा ये आस्था चैनल का कैमरा। फिर भी हमारा निवेदन है, जितने भी भक्त बैठे हुए हैं शिव के, शिव नशे के देवता नहीं है, शिव नशे से मुक्त करने के देवता है। शिव को पहचान, और जिसने जान लिया, एक पत्र और देखिए, जिनका पत्र पढ़ा कर वो आए हो तो एक पत्र और देखिए। मैं नंदिनी साहू, पति वीरेंद्र साहू, माता कौशल्या, धाम चंदखुरी, रायपुर से हैं। हम लोग शिव महापुराण की कथा 2020 से सुन रहे हैं। भिलाई में लगातार ये 3री बार कथा सुनने के लिए। पहली कथा सुनने के लिए आए थे, बाबा से कहकर गए थे बाबा मकान नहीं है, बाबा ने मकान बना दिया। दूसरी कथा सुनने के लिए आए थे, बाबा से कहकर गए थे, दूसरी कथा में कहकर गए थे बाबा अब की बार किराए की गाड़ी कर कर आए, अगली बार आए खुद की गाड़ी से आए। दूसरी कथा बाबा ने ऐसी कृपा कर दी कि हम जब किराए की गाड़ी से लेकर यहाँ आए थे और किराए की गाड़ी से हम यहाँ पहुंचे, आज बाबा ने हमको 4 व्हीलर गाड़ी कर दी। आज बाबा के पास फिर आए हैं। बाबा से जो कथा में कहकर जाते हैं गुरुदेव, वो हमारा बाबा हमको दे देता है, हमारा बाबा हमको प्रदान कर देता है जो मांग कर जाता है। और आज फिर कह रहा है हृदय से कहो, वो हृदय से सुने, हृदय से। एक पत्र और है बड़ा सुंदर, पत्र जरा छोटा सा है तो पढ़िए इसमें।
एक तो इन्होंने बिल में तो लिखा है, तो चरणों को कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। भोलेनाथ की कृपा का मैं क्या बखान करूं। गुरुदेव उसकी कृपा से मेरा पूरा जीवन सवर गया। एक ही प्रयास में, इसमें नाम नहीं लिखा है, लिखा है नाम है आस्था चंद्राकर, पता कुर्मी कुर्सी पार, कुर्मी पार महासमुंद से हैं। अगर कहीं बैठी हैं आप ही हैं, आ जाओ, आ जाओ। महासमुंद। भोलेनाथ की कृपा का क्या बखान करूं गुरुदेव। उनकी कृपा से मेरा पूरा जीवन बदल गया। एक ही प्रयास में बाबा, मैं केवल बाबा से कहकर गई थी, बाबा से प्रार्थना कर कर गई थी इसी पंडाल में कि बाबा पहली बार नीट का एग्जाम दूंगी और तेरे भरोसे दूंगी। पढ़ाई सीहोर वाला बाबा कहता है कि खूब पढ़ो, रात दिन एक करो। मैं सीहोर वाले बाबा का कहना मानकर रात दिन एक कर दूंगी, पर मेरा पहली बार में ही नीट सिलेक्शन होना चाहिए। बाबा मैं यहाँ बोल कर गई और बाबा ने मेरा नीट पेपर निकाल दिया। मैंने सोचा भी नहीं था कि एक बार में ही सिलेक्शन हो जाएगा। मुझे रायपुर का सरकारी कॉलेज MBBS मिल गया। बाबा आपकी कथा के माध्यम से प्रेरणा मिली। एक लोटा जल का प्रभाव मेरा पूरा जीवन बदल गया। गुरुदेव बहुत बहुत धन्यवाद एवं प्रणाम करते हैं। मेरे भाई का भी सिलेक्शन बाबा MBA में पुणे में हो गया। आज हम बाबा को धन्यवाद देने के लिए आए हैं कि तेरी कृपा से हमारे यहाँ खुशियां ही खुशियां आ गई। ये शिव की, ये शंकर मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही, बोलो बोलो बोलो। मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही। और जीवन का सबसे बड़ा कर्म है अपने कर्म को करना, अपने कर्तव्य को करना, अपनी मेहनत को करना, अपने परिश्रम को करना। और दुनिया का कोई बाबा तुम्हारे सामने आकर कह दे कि मेरे पास आकर बैठ जाना, तुम्हें काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कर्म करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं तुमको पास कर दूंगा, मैं तुम्हारे साथ में ऐसा कर दूंगा, तुम्हें सोने से भर दूंगा, तुम्हें धन से भर दूंगा, समझ लेना पक्का झुटेला है। अपनी मेहनत करना पड़ेगी, रात दिन पढ़ना पड़ेगा, रात दिन एक करना पड़ेगा। और शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाकर अपने भरोसे को दृढ़ करना पड़ेगा। फिर तुम्हारी मंजिल को कोई नहीं रोक सकता, तुम अपने लक्ष्य तक पहुंच जाओ, अपने लक्ष्य तक पहुंचो। अरे मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही, मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी।